नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वार प्रथम के बारे में डिटेल में चर्चा किया और जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है उसके संबंध में मैं आज आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय और तृतीय के बारे में अभी चर्चा करूंगा और ये टोटली क्लास एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। अभी जो भी निकट भविष्य में एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी, पीसीएस या वनडे, बिहार में एडीओ इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, झारखंड में जेपीएससी, कक्षपाल का और पंचायत सचिव, या जो भी एग्ज़ाम निकट भविष्य में एसएससी, रेलवे, बैंक का है, उसमें सब में एंग्लो मराठा वार से प्रश्न आता है। और प्रश्न कैसे आता है इस पर भी मैं चर्चा, जो मेरा डिटेल क्लास होता है, इसमें क्लास के दरमियान मैं बता देता हूं कि ये प्रश्न इस तरह से प्रश्न आता है। तो एंग्लो मराठा वार सेकेंड, पहले हम एंग्लो मराठा वार सेकेंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। 1803 से 5 पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782, और ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1803 से 5 है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ? ऐसी क्या परिस्थितियां थी? तो आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम मैं पृष्ठभूमि के रूप में बताया था अभी आज ही पहला क्लास में, जब आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम मैं बता रहा था। तो अब मैं 1803 से 5 ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है। तो 1782 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ सालबाई का संधि से। सालबाई का संधि, इससे पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न आता है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ था? तो देखिए, सालबाई की संधि से पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। और दूसरा 1803 से 5, 1803 से स्टार्ट होता है, यानी 20 साल, 20 ईयर्स में कोई आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ है। तो 20 ईयर्स, 20 बरस में आंतरिक कलह, मराठा साम्राज्य जो है आंतरिक कलह से अपने में झगड़ा लड़ाई में जूझ रहा था। इसी बीच में अंग्रेज लोग अपना कूटनीतिक चाल और षड्यंत्र करने में कि किस तरह से मराठा साम्राज्य को हमको एक्वायर करना है और अब अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना है और मराठा को हराना है, ये सब अंग्रेज लोग कूटनीति बना रहा था। ये हमारा मराठा में हमारे भारतीय नरेश लोग, मराठा जो सरदार लोग थे, ये अपना आंतरिक कलह में परेशान थे, आंतरिक झगड़ा में परेशान थे। तो जिस तरह के दादा होते हैं, उनका बेटा लोग अपना अपना क्षेत्र ले लेता है, दादा ही दे देते हैं, उसी तरह मराठा एम्पायर में भी 5 क्षेत्र बंट गया था। 5 क्षेत्र में जैसे पूना हो गया, पेशवा, ये हो गया पेशवा, और ग्वालियर के क्षेत्र में सिंधिया और इंदौर, होलकर और नागपुर, भोसले और बड़ौदा, गायकवाड़, ये पोस्ट है, पद है। तब पूना से पेशवा, आप याद कर सकते हैं आराम से, पूना से पी से पेशवा, पूना में पेशवा थे, ग्वालियर में सिंधिया थे और
इंदौर में होलकर, इंदौर चूँकि स्वच्छ शहर है भारत का, अभी सबसे सुंदर और माने साफ सुथरा शहर है, तो होल बिना नाली का होल किए हुए तो साफ नाली बना नहीं, तो हाँ से होल का माने होल करने पर बना। तो इंदौर में होलकर और नागपुर, एक मुहावरा है हिंदी में कि नाक, अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होता तो नाक भाव चढ़ा लेता है, तो भाव नाक भाव, तो देखिए नागपुर से भोंसले, ये हो गया, इससे याद हो जाएगा। ये सब याद रखना जरूरी है। ये 5 गो क्षेत्र है। देखिए ये पांचों जो क्षेत्र है, मराठा साम्राज्य जब ये पांचों एरिया में बंट गया, तो पूना ये पांचों क्षेत्र का, पांचों जो पेशवा हो गए, सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोंसले हो गए, गायकवाड़, ये पांचों का समान अधिकार था। लेकिन अब उसमें लेकिन है, ये जो पेशवा जो थे वो सीनियर कहे जगह है सब में, पांचों में, इनके नेतृत्व में चारों को रहना है, सिंधिया को, होलकर को, भोंसले को और गायकवाड़ को। तो जैसे स्कूल में मॉनिटर कोई होता है ना, सब विद्यार्थी समान रहता है। हम लोग जब पढ़ते थे या आप लोग भी पढ़ते हैं तो सब विद्यार्थी समान रहते हैं, लेकिन कोई किसी को मॉनिटर बना दिया जाता है। तो इसी तरह से मॉनिटर के रूप में पेशवा हो गए, इनकी बात को मानना इन लोगों का कर्तव्य बन गया। पूना का पेशवा तो सीनियर हो गए। और ये तो अब आने वाला जो दूसरा जो तीसरा युद्ध जो होगा आंग्ल मराठा, ये पहले आंग्ल मराठा में अंग्रेजों को जो पिटाई हुआ मराठों की तरफ से, मराठा लोग जो पिटाई किया ना, वो अंग्रेज बहुत कूटनीतिक बाज थे, वो समझ गया था लोग, अंग्रेज लोग, कि अब जो है हम लोग संधि करेंगे या लड़ेंगे तो बारी बारी से लड़ेंगे। देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे भारत में कहा करते थे कि इकट्ठा रहने पर कोई माई का लाल किसी को हरा नहीं सकता है। अगर ये इकट्ठा होकर लड़ते तो कभी हारते नहीं। भले अंग्रेज अपना कितना भी कूटनीति लगा ले, लेकिन उन लोग कूटनीति कामयाब हो गया, चूँकि इसलिए कि लोग अपने में लड़ाई कर रहे थे और बारी बारी से अंग्रेज लोग लड़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम 1803 के पहले क्या ऐसी घटना घटी, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि सेकेंड मराठा युद्ध हुआ। तो 20 साल इन लोग को टाइम मिला था, लेकिन 20 साल इन लोग गंवा दिया अपने में झगड़ने में। तो इसके पहले एक फडणवीस थे, नाना फडणवीस, वो जब तक जिंदा रहे तब तक सहायक संधि अंग्रेजों का स्वीकार नहीं किए। एक और बात बता दें, लॉर्ड बेलेजली अंग्रेज गवर्नर रहता है सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में। लॉर्ड बेलेजली उस सहायक संधि लेके घूम रहा था, पूरा एक पन्ना ले लिया था सहायक संधि का, साइन करवाने के लिए देशी रियासतों से लेके घूम रहा था। और सहायक संधि में हमारे देशी रियासतों का घाटा ही घाटा था, सिर्फ फायदा अंग्रेजों का था। माने अपना बात मनवाने के लिए सहायक संधि जबरदस्ती ला देता था लॉर्ड बेलेजली। जहां लॉर्ड बेलेजली की बात आवे सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, इस तरह याद रखिएगा। तो ये नाना फडणवीस जब तक जिंदा तब तक सहायक संधि स्वीकार नहीं किए। लेकिन अब क्या होता है कि 1803 से पहले, देखिए 1803 से पहले महादजी सिंधिया, ये भी ताकतवर सरदार थे, महादजी सिंधिया, इनका देहांत हो जाता है। और जिसके लिए आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम हुआ था, माधवराव टू, वो भी अपना आत्महत्या कर लेते हैं। माधवराव टू, जिसको हम लोग माधव नारायण राव भी बोलते हैं, सवाई माधवराव भी बोलते हैं, तो ये भी आत्महत्या कर लेते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि अगर मराठा साम्राज्य में तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान वो कौन पेशवा थे जिन्होंने आत्महत्या किया था? यही थे, माधवराव टू। यही 40 दिन के थे तो बने थे। ऐसा दुर्भाग्यशाली पेशवा हुए, 40 दिन के बाद इनको गद्दी मिला पेशवा का, या बाद में आत्महत्या कर लिए। तो ये इनका देहांत हो गया। आएगो होलकर में भी थे, तुकोजी होलकर, वो भी मर गए, उनका मृत्यु हो गया। महादजी सिंधिया का देहांत हो गया, माधवराव टू आत्महत्या कर लिए। नाना फडणवीस का भी 1800 में देहांत हो जाता है। देखिए 1800, आज युद्ध होता है 1803 से। ये सारे कदावर जो मराठा समुदाय, मराठा साम्राज्य का जो लोग थे,
वीर थे, इनका देहांत हो गया। इसी बीच में गद्दी पर के बैठा पेशवा का, अब बताते हैं। रघुनाथ राव के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब इसका बेटा है बाजीराव टू। देखिए, बाजीराव टू ये गद्दी पर बैठता है, पेशवा बनता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये पेशवा बनता है बाजीराव टू। रघुनाथ राव के कारण, उसके षड्यंत्र से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध उसका बेटा, रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव टू के कारण हुआ। कैसे हुआ ये हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसको कहानी की तरह समझिए कि पिक्चर चल रहा है, सब पार्ट बाय पार्ट समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो बाजीराव टू ये रघुनाथ राव का बेटा है। रघुनाथ राव जो 4-5 बार से ये अपना कोट पैंट सिला के तैयार था कि हम पेशवा बने, लेकिन पेशवा कभी नहीं बन पाया। एक बार बना भी तो इनको मान्यता नहीं दिया, तुरंत गद्दी से उतर गया। माने मान्यता प्राप्त पेशवा कभी नहीं बना। हत्या भी कर दिया था नारायण राव का, फिर भी नहीं बना। तो रघुनाथ राव इसका बेटा है बाजीराव टू, ये है रघुनाथ राव का बेटा। ये रघुनाथ राव टू अपने बेटा के नाम क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि इसको लगा कि हमको तो पेशवे नहीं बनाया, सब मेरा बेटा को नहीं बनाया, फिर नहीं बनाएगा तो बाजीराव प्रथम जो थे एक पेशवा शक्तिशाली थे, उन्हीं के नाम पर बाजीराव टू रख दिया। तो रघुनाथ राव प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में एक षड्यंत्र किया। अब सेकंड में षड्यंत्र देखिए बाजीराव टू करेगा। ये कैसे करेगा? नाना फडणवीस अपने मृत्यु के पहले ये फ्रांसीसियों से संपर्क साधे थे। नाना फडणवीस बहुत शक्तिशाली थे, फ्रांसीसियों से संपर्क साधे थे। कुछ अपने सैनिकों को उसे ट्रेनिंग भी दिलवाए, और बंदरगाह एक दिए थे फ्रांसीसियों को। ये बात अंग्रेजों को पता चल गया, तो फ्रांसीसी अंग्रेजों का दुश्मन था, चूँकि वहीं से यूरोप में ही फ्रांस से दुश्मनी चलता था अंग्रेजों को, ब्रिटेन का। तो यहाँ भी डर गया था सब कि कहीं नाना फडणवीस जो है मिल करके और हम लोग को माने यहाँ से भगा न दे। तो ये नाना फडणवीस ये भी फ्रांसीसियों का इस कारण द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है उसका ये भी कारण था, फ्रांसीसियों का भय। देखिए, फ्रांसीसियों का भय ये भी कारण था। ये भय के कारण भी युद्ध हो गया, और दूसरा युद्ध ये बाजीराव टू के कारण हुआ। बाजीराव टू इसके कारण हुआ। इसलिए हुआ कि इसको इस तरह समझिए जैसे लगे सिनेमा का पिक्चर चल रहा है। तो कैसे हुआ? ये पूना हो गया। अब पूना में है बाजीराव टू। हमने शुरू में ही बता दिया है कि सबसे सीनियर, भले 5 गो बेटा मतलब 5 गो क्षेत्र मराठा साम्राज्य का बंट गया, लेकिन सीनियर इन्हीं को माना जाता, पूना का पेशवा। तो यहाँ पर ये पूना का जो बाजीराव टू जो है मराठा मतलब ये पेशवा जो है बाजीराव टू में, तो यहाँ ये दौलत राव महाजी का देहांत हो गया, हमने बता दिया। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर ये दोनों मिल करके, जसवंत होलकर ये दोनों चाह रहा था लोग कि हमका प्रभाव यहाँ हो जा। पूना पर हेडक्वार्टर था, मराठा साम्राज्य का हेडक्वार्टर पूना। तो यहाँ और बाजीराव से मेरा संपर्क ज़्यादा रहे, माने हम आगे तो हम आगे। ये दोनों दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर ये दोनों चाहते थे कि मेरा अधिकार रहे। ये दौलत राव सिंधिया मेरा अधिकार ज़्यादा रहे, और जसवंत होलकर चाह रहा था कि मेरा अधिकार ज़्यादा रहे। इसी बीच में खींचातानी में
ये आगे बढ़ जाते हैं दौलत राव सिंधिया, और इनका प्रभाव बाजीराव से हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक पीछे कम पड़ जाते हैं जसवंत राव होलकर। इसी बीच में इनका एक भाई था जसवंत होलकर का, जिनका नाम था बिठू जी होलकर। बिठू जी होलकर, बिठू जी होलकर ये बिठू जी होलकर, ये जो है बिना परमिशन का, पूना बाजीराव के बिना परमिशन का उत्तर और दक्षिण में कुछ एरिया मान क्षेत्र एक्वायर कर रहे थे। इसी बीच में ये बात समझौता से भी हो सकता था, अगर ये पांचों मराठा साम्राज्य के पांचों जो लोग था, पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, तो अगर कहीं किसी में प्रॉब्लम आती है तो लोग समझौता से मामला को सलटा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये लोग देख रहा है कि अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध बीता है, तो आगे संभल के लोग संभल के नहीं रहा, तो क्या किया कि बिठू जी होलकर को ये लोग मार दिया। क्या मार दिया? ये पूना का बाजीराव टू सिंधिया के साथ मिलकर, दौलत राव सिंधिया का प्रभाव हो गया था, और उसके साथ मिलकर बिठू जी होलकर को हत्या कर दिया। कौन हत्या किया? पूना का पेशवा बाजीराव टू, और सिंधिया के साथ मिलकर, दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर। यहीं से स्टार्ट होता। देखो, बिठू जी होलकर का हत्या कर दिया ये लोग। अब इसका भाई जो था जसवंत राव होलकर, अब गुस्सा में पहुंचा पूना। देखिए, बिठू जी होलकर का हत्या कर दिया, पूना का पेशवा बाजीराव टू। बाजीराव टू जो रघुनाथ राव का बेटा है, ये बिठू जी होलकर का हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब गुस्सा में हमने बताया कि जसवंत राव होलकर पहुंचता है, और यहाँ बाजीराव टू हैं, और फिर दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, ये दोनों को, दौलत राव सिंधिया, ये दोनों को जसवंत राव होलकर हरा देता है। ये दोनों, पूना का बाजीराव टू और दौलत राव सिंधिया, दोनों को जसवंत राव होलकर हरा देता है। जब ये हार गया सब दोनों, तो अब तो जब ये हार गया बाजीराव टू, एगो इसी के वंशज में बैठा देते हैं गद्दी पर पेशवा के रूप में जसवंत राव होलकर। लेकिन जब बाजीराव टू हारा, जैसे रघुनाथ राव भागा था अंग्रेज के पास, फिर ही भागेगा। ये बाजीराव टू बाप तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध करवा दिया, और देखिए सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध बेटा करवा देगा। कौन? बाजीराव टू। समझिए इसको, बाजीराव टू। ये बाजीराव टू भाग के कहाँ गया? अंग्रेजों के पास। बाजीराव टू, पूना का पेशवा, ये भाग करके जो अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों के पास जाके क्या कहता है कि हमको तो पेशवा से हटा दिया सब, हमको पेशवा बना दीजिए। वो तो बैठले है पेशवा बनाने के लिए सब। पहले बार इसका बाप गया था नालायक रघुनाथ राव, तो वो एगो सूरत की संधि किया, आप आंग्ल मराठा युद्ध करवा दिया, और दूसरा बात बेटा भाग के चल गया अंग्रेज के पास। अब ये जब भाग के गया, कहा कि ठीक है, अंग्रेज बोला कि तुमको पेशवा बना देंगे, इसके बदले में तुम क्या दोगे? तो यही बेसिन की संधि होता है। बेसिन की संधि, बेसिन की संधि कब हुआ? 1802 में। देखिए, 1803 के पहले क्या क्या घटना हुआ आंग्ल मराठा युद्ध का। 1802 में बेसिन का संधि, बेसिन का संधि 1802 में बेसिन का संधि। तो अब इसमें बाजीराव टू से और अंग्रेजों से संधि होता है। माने अंग्रेजों का अधीनता, अंग्रेजों के संरक्षण में रहना स्वीकार कर लिए, के संरक्षण में रहना स्वीकार किए। ठीक है। इसके बाद विदेशी अगर किसी भी कहीं से भी कोई विदेशी मामला हो, कहीं बात करना किसी देश से या किसी राज्य से, तो अंग्रेजों को जानकारी होना चाहिए। विदेशी मामला में अंग्रेजों के अधीन, विदेशी मामला इनका अंग्रेजों के अधीन हो गया। और सूरत
इन्होंने कितना सूरत के लिए लड़ाई, जब यूरोपियन कंपनी आया था तो सूरत के लिए मारा मारी करता था, चूँकि व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ करता है भारत का, ये सूरतें इन्होंने दे दिया। और 26 लाख जिसमें आय होता था और क्षेत्र भी इन्होंने दे दिया बेसिन की संधि में, यानी सहायक संधि, दूसरे रूप में कहीं इसको सहायक संधि इन्होंने स्वीकार कर लिया। अपने यहाँ रेजिडेंट माने अंग्रेजों का रेजिडेंट इनके पास अब लग गया पूना में। पूना में अंग्रेजों का रेजिडेंट वो लोग लगाता था। सहायक संधि का एक शर्त है, नियम है कि वहाँ रहेगा अंग्रेजों का सेना रहेगा, उसका खर्चा पेशवा को देना पड़ेगा। जिस रियासत में जिस राजा के पास रहेगा अंग्रेजों का सेना, उसको खर्चा वहाँ का माने राजा देगा, और सेना अंग्रेजों का, और उससे रक्षा करेगा। इस लोग रक्षा क्या करेगा, ये लोग अपने चोर उचक्का अंग्रेज सब था, ये सब रक्षा करेगा। ये सब वो एगो चाल अपना बनाया था पूरे साम्राज्य को कब्जा में लेने के लिए। तो ये सब बेसिन के संधि करके कर लिया, अपने पाला में कर लिया इनको, बाजीराव टू को। मैंने पहले ही कहा था कि रघुनाथ राव के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और रघुनाथ राव के बाद उनका बेटा जो है बाजीराव टू, उसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब शुरू हो गया आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिन की संधि, अब बारी बारी से संधि होगा, चूंकि अंग्रेज लोग जान गया है कि ये लोग को अगर एक जगह से करेंगे तो फिर पीटेगा सब। जैसे आंग्ल मराठा पहला युद्ध में पीटा है, फिर पीटेगा। तब तोड़ तोड़ के मतलब कि तोड़ तोड़ का मतलब कि बारी बारी से, देखिए इसीलिए मैंने पहले लिख दिया, बारी बारी से लोग संधि करेगा। तो बेसिन का संधि तो पेशवा के साथ हो गया। देखिए पेशवा के साथ अंग्रेजों का संधि कहाँ हुआ, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, और दूसरा जो संधि करेगा लोग, देवगांव। बीडी करके ऐसे याद किया जाता है। देखिए देवगांव, यहाँ देवगांव की संधि, इसलिए इसे हम क्रमबद्ध लिख रहे हैं कि एग्जाम में आता है क्रम लिखने का। देवगांव की संधि ये भोसले के साथ हुआ। देवगांव की संधि भोसले संधि करके अपना ये लोग हम अपना अंडर में अधीन में करते जा रहा है। सहायक संधि की ओर सब खींच रहा है धीरे धीरे, सब लोगों के साथ देखिए संधि करेगा। सेकंड में वो जान गया है कि ये लोग एक साथ रहेगा तो हमको हरा देगा, फिर पीटेगा। अंग्रेजों को पता था सब कि जहाँ एक साथ रहेगा फर्स्ट आंग्ल मराठा जो दिन पीटेगा सब। इसलिए अलग अलग ये लोग साइन अधिक अपना संधि पर साइन कर रहा सब। अंग्रेज पेशवा से साथ बेसिन की संधि हो गया। बाजीराव टू तो अपने हथियार डाल दिया था। पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितना संघर्ष करके, इतना वीरता से अपना मराठा साम्राज्य का जो बनाए और उत्थान किए, और इनका जो पूरे भारत में डंका बज रहा था, परचम लहरा रहा था, ये बाजीराव टू जो है बेसिन के संधि के रूप में अंग्रेजों को थाली के रूप में परोस दिया और स्वतंत्रता अपना गिरवी रख दिया। पहली बार यही बेसिन के संधि से बाजीराव टू जो रघुनाथ राव का बेटा था। देवगांव की संधि भोसले, देवगांव की संधि अंग्रेज करता है। एक और अंग्रेज है बेसिन की संधि में, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ से पेशवा। दूसरा देवगांव की संधि भोसले, और तीसरा सुरजी सिंधिया का संधि कहाँ होता है, सुरजी अर्जन गांव। किसी किसी में अर्जुन भी है, सुरजी अर्जन गांव सिंधिया के साथ होता है संधि अंग्रेजों का। ये क्रम पूछता है परीक्षा में। यूपीएससी में फैक्ट इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन वनडे एग्जाम जैसे एडीयू एग्जाम होने जा रहा है, या एसएससी है, रेलवे है, या इंटर लेवल का है, चाहे जो ग्रेजुएट लेवल का जो भी वनडे एग्जाम है, उसमें निश्चित रूप से क्रम पूछा जाता है संधि का। इसीलिए मैंने क्रम से संधि का लिखा। सिंधिया हो गया, सुरजी अर्जन गांव,
और देखिए पूना हो गया, पूना हो गया, पेशवा बेसिन, और ये बड़ौदा से ये पहले ही से किनारा है, इनसे देखिए इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब होलकर, राजपुर घाट, कहीं कहीं राजापुर भी है, तो राजपुर घाट, होलकर, सबसे लास्ट में राजपुर घाट का होगा, राजपुर घाट, राजपुर घाट, ये हो गया पेशवा, भोसले, सिंधिया और होलकर, 4 को हो गया। ये प्रश्न, इसी में प्रश्न पूछा जाता है, क्रम से सजाएं, क्रम से सजाएं। बेसिन की संधि पहले हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, देवगांव की संधि उसके बाद हुआ, सिंधिया सुरजी अर्जन गांव, देखिए एस से सिंधिया, एस से सुरजी, ऐसे याद करने में आपको आसानी होगी। होलकर, राजपुर घाट, ये संधि करके अंग्रेज जो है अपना निश्चिंत हो गए कि अंग्रेज जान गया कि इन लोग को अलग अलग संधि किए, इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा तो फिर हम लोग हराने में आसान रहेगा, अलग अलग संधि हो गया। 4 संधि हुआ, चारों संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब 1803 से 5 अंतिम में ही हुआ, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होता है। तो हमने कहा कि जो नाना फडणवीस जब तक जिंदा रहे तब तक ये लोग सहायक संधि, हिम्मत नहीं हुआ कि लोग सहायक संधि पर अंग्रेज लोग साइन करवा ले, लेकिन जैसे वो उनका देहांत हुआ तो ये लोग सब संधि पर साइन करवा लिया और अपने अधीन, फिर भी अब जो है अधीन जब किया तब समझ में आया ये बाजीराव, ये BD हम लिखते हैं BDSR, इसे याद करने में आपको आसानी होगा। देखें B से भोसले, D से हुआ ना भोसले, देखिए यह B से बेसिन, ये बेसिन हो गया, D से देवगांव, ये हो गया, S से सुरजी, R से राजपुर, है ना BDSR। तो याद करने में चूंकि हम लोग BPSC पास किए थे तो उस समय याद अपने अपने तरीका से सब ट्रिक बनाता था याद करने के लिए, आप भी बना सकते हैं अगर ये सही है तो ठीक। पहला आंग्ल मराठा युद्ध का भी मैंने ट्रिक बताया था। तो ट्रिक से क्या होता है कि एग्जाम में कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह का पहला भी आंग्ल मराठा युद्ध का हमने बताया था ट्रिक। तो अगर संधि का क्रम आएगा तो निश्चित रूप से हमने शुरू में ही बता दिया था कि देखिए 70% लगभग जितने विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, यहाँ तक तो निश्चित रूप से पहुँच जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है 70 से 80% इसी के बीच में सिलेक्शन होता है। और बारीकी से, जो बारीकी से अध्ययन करता है, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में किस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का जवाब पूरे कंसेप्टे से बस 70 से 80% वो विद्यार्थी पास जिनके पास कंसेप्ट हो। तो इस तरह के पढ़ाई करने पर कंसेप्चुअल जो ये क्लास मेरा है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रटे हुए आप फैक्ट खाली पर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से सफलता एकदम तय है। तो ये संधि हो गया सेकंड। इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। बेलेजली जो था उसका, बेलेजली का मंसूबा पूरा हो गया। बेलेजली जो चाहता था, सहायक संधि लेके आया था, घूम रहा था लेके, बेलेजली का मंसूबा पूरा। जैसे बेलेजली की जहां बात आवे तो समझ लिए कि सहायक संधि, निश्चित रूप से सहायक संधि। अब तृतीय ये हो गया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। अब हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहे हैं।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऐसा क्या घटना घटा? द्वितीय जब हो गया, जब संधि हो गया सबसे, तो तृतीय तो नहीं होना चाहिए, बात यहीं तक समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन क्या क्या घटना, क्या कारण रहा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का? तो पहला तो पिंडारी, ये माइंड में बना लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण पिंडारी बनते हैं। इसके बाद एक त्रयंबक जी जो हैं, ये प्रधानमंत्री त्रयंबक जी, ये गायकवाड़ का, बड़ौदा गायकवाड़ का अधिकारी होते हैं त्रयंबक जी। ये भी इनका आना पूना के पेशवा के पास, क्या घटना घटता हम बताते हैं। और तीसरा, पेशवा पर शक, अंग्रेजों को शक था कि बाजीराव सेकेंड संधि तो कर लिया लेकिन ये मानेगा नहीं, चूंकि अब स्वाभिमान इसका जगा है। बाजीराव सेकेंड का अब स्वाभिमान जगा है। जो पेशवा पूरे हिंदुस्तान से अपना हफ्ता तसीलता था, सब हफ्ता समझ रहे हैं ना, कि कहीं मेला हाट बाजार में रंगदार लोग रंगदारी तसीलता था, तो उसी तरह से ये लोग चढ़ाई कर देता था, आक्रमण कर देता था। और चौथ और सरदेशमुखी, जहाँ जहाँ चढ़ाई माना लड़ाई करके जीत लेता था जिस क्षेत्र में, वहाँ चौथ और सरदेशमुखी तहसील लेता था और फिर अपना चला जाता था। तो मैंने यहाँ तक कि अलीवर्दी खां से भी लोग चौथ और सरदेशमुखी तहसीलता था, और लोगों से, बहुत क्षेत्र के लोगों से, जहाँ क्षेत्र में अपना आक्रमण किया वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी ले लेता था लोग, पेशवा लोग। पूरे हिंदुस्तान में जिस एरिया में आक्रमण किया वहाँ से जीत करके उस एरिया को, वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी ले लेता था। उसी को हमने हफ्ता बोला। तो वो कितना दिन तक मरा हुआ, मतलब स्वाभिमान रहेगा, इसके स्वाभिमान जगता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा को। ये तो हमने बेसिन का संधि करके माने अपना सब कुछ गिरवी, सब कुछ रख दिया अंग्रेजों के पास। ये लोग तो माने ये सब व्यापारी हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। तब अब ये अपना लगाता है दिमाग, फिर लड़ाई करेंगे हम लोग अंग्रेजों से, अब छोड़ेंगे नहीं। अरे सब कुछ तो अपना गिरवी रख दिया, फिर भी स्वाभिमान जब जगता है तब ये अपना लड़ाई करने का सोचता है। और एक सबसे पहले हम पिंडारी की बात करते हैं। पिंडारी का क्या समस्या था? देखिए, पिंडारी का समस्या ये था कि मराठा साम्राज्य में पिंडारी अवैतनिक एक सैनिक थे, अवैतनिक बिना वेतन का। ये लोग ने कहा पिंडारी एक लड़ाकू जाति, मतलब लड़ाकू होते थे सैनिक। ये कल मराठा के जो 4 गो जो पेशवा लोग थे, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव, अब बालाजी बाजीराव, माधवराव, वो जो बालाजी विश्वनाथ, वो जो चारों पेशवा के शासनकाल में ये लोग तो बड़ी मजा किए थे। पिंडारी लोग बहुत ही लोग मजा किए थे। कैसे कि जहाँ जहाँ पेशवा लोग जिस क्षेत्र में आक्रमण करता था उस क्षेत्र को जीत लेता था, और वहाँ ये लोग पिंडारी लूटपाट करते थे। और लूटपाट करके जो वहाँ से सामान लाते थे उसमें कुछ निश्चित हिस्सा इनको मिलता था, मराठा उनको दे देते थे। मराठों को भी फायदा था कि साला इसको तो हमको माने वेतन नहीं देना पड़ता है, सैलरी नहीं देना पड़ता है, मुफ्त में ही सैनिक मिल गया। पिंडारी लोग का भी मजा था कि हम लूटपाट करते हैं, उसमें को हिस्सा रकम ले लेते हैं। तो उन लोग का खान पान तो चल रहा था आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। उसमें सब धर्म और सब जाति के लोग था पिंडारी में, लेकिन लूटपाट करना उन लोगों का पेशा बन गया था पिंडारियों का। इस पर एक फिल्म भी बना था सलमान जी का, सलमान खान का एक फिल्म था वीर करके, पिंडारी। तो ये पिंडारियों का हकीकत, ये पिंडारी लोग द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हम कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था क्या कि इस समय मराठा अपंग हो गए थे लोग। तो जब मराठा लोग अपंग हो गए, देखिए कि हमने बताया कि संधि करके सब अधिकार छीन लिया था अंग्रेज लोग, सिर्फ नाम मात्र के रह गए थे मराठा का। ये लोग भोसले हो गया, सिंधिया हो गए सब। तो
इसमें अपंग हो गए थे। तो जब मराठा साम्राज्य जब अपंग हो गया, ये लोग पिंडारी लोग का खाना खुराक अब तो कैसे चलता। मराठा कहीं आक्रमण करेगा और जीतेगा क्षेत्र और वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी लाएगा, तबे ना ये लोग पिंडारी लोग वहाँ जाएगा। जब आक्रमण करेगा कहीं एरिया में तब ना, तब आक्रमण कहाँ करता। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से तो लोग मराठा लोग अपंग हो गया। तो जब अपंग हो गया तो ये लोग पिंडारी लूट मार करने कहाँ जाए। ये लोग आंतरिक जहाँ जहाँ मिले तहाँ तहाँ लूट मार करने लगा। दो क्षेत्र था जो मालाबार तट, जैसे ये हुआ मालाबार तट, ये हुआ कोरोमंडल तट। तो ये मालाबार कोरोमंडल तट में ज़्यादा लूटपाट लोग करना शुरू कर दिया। इसमें अंग्रेज लोग को भी सामान लूट लेता था। अंग्रेज मन भड़क गया सब। तो अंग्रेज इस समय देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज गवर्नर जनरल आ गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बोला, पूना के पेशवा से बाजीराव टू को बोला कि आप अपने बच्चे को संभालिए, यानी पिंडारी को, नहीं तो हम लोग सैन्य कार्रवाई कर देंगे। अब पूना के पेशवा बाजीराव टू उसको स्वाभिमान जगा कि साला बनिया, ये मतलब कि पूना का पेशवा अंग्रेजों को बनिया बोले कि ये व्यापार करने आया था। माने व्यापार, अंग्रेज लोग व्यापार करने आया, हम लोग को धमकी दे रहा है कि अपना बच्चा को ना पिंडारी को माने संभालिए। तो वो भी स्वाभिमान जागा इनको, बाजीराव टू को, पेशवा को। चला व्यापार करने आया ये लोग, हम लोग को धमकी दे रहा था हम लोग। तो उस स्वाभिमान से लड़ाई करने के लिए पूरा तैयारी कर बांध लिए कि हम लोग फिर लड़ेंगे हम लोग। तो पिंडारी का क्या है मसला ये हमने बताया। अब दौलत राव सिंधिया ये जो है नेपाल से भी सहायता मांगते हैं। दौलत राव सिंधिया, महाजी सिंधिया का देहांत हो गया है, महाजी सिंधिया नहीं रहे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में देखिए दौलत राव सिंधिया है, इनको तीनों को मिला लिए थे। अब पूना के पेशवा माने बाजीराव सेकंड, किसको, सिंधिया को, होलकर को मिला लिए थे, भोसले को, चारों लोग को मिला लिए थे कि भाई अब हम लोग एक हो जाइए। गायकवाड़ बड़ौदा का तो कभी युद्ध में रहता ही नहीं था, पहले ही वो अपना किनारा रहता था। तो ये मिला लिए थे। दौलत राव सिंधिया अभी प्रतिनिधि बन के पूना का पेशवा की तरफ से, माने मराठा समुदाय की तरफ से नेपाल से भी सहायता मांगा। और रणजीत सिंह जो थे पंजाब में सिख समुदाय के नेता थे वहाँ, और काफ़ी उनका जलवा था सिख एम्पायर में। तो रणजीत सिंह से भी मदद मांगे दौलत राव सिंधिया। इसी क्रम में हमने बताया कि सहायक संधि के क्रम में अंग्रेजों का एक कूटनीति था कि एक रेजिडेंट रखना है। जो राज्य सहायक संधि मानता उसके यहाँ रेजिडेंट रहेगा, और रेजिडेंट से सारा खबर ये लोग लेता था। कोई ना कोई बता दिया कि दौलत राव सिंधिया जो है अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए ऐसा ऐसा सहायता मांग रहा है, नेपाल से भी मांग रहा है और रणजीत सिंह से भी मांग रहा है। ये अंग्रेजों को बात पता चल गया, और जब अंग्रेजों को बात पता चल गया तब सिंधिया से अंग्रेजों सब कहता है तुम बड़ी फटफड़ा, तुम संधि भी किया था, काहे यहाँ वहाँ तुम कर रहा भाई, तुमरे में पहले हम चार लोग चढ़ाई करेंगे। तो ये पहले ही संधि करके निकल गए। ये ग्वालियर का संधि करके अंग्रेजों से ये अपना निकल गए। ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहले ग्वालियर की संधि करके अंग्रेज इनको निपटा दिया, माने किनारा कर दिया। अब देखे बाजीराव सेकंड कि अब तो ये हम लोग जो चार को थे उसमें तो एक आदमी को तो हटा दिया ये सब ग्वालियर के संधि करके। एक आदमी को तो ग्वालियर के संधि करके हटा दिया। अब रहे बचे भोसले, होलकर, अब बाजीराव सेकंड तो है ही है, गायकवाड़ तो पहले ही से नहीं है। अब देखे कि भाई ये लोग कम से कम मिला के रखो, ये लोग भी ना भाग जाए। पेशवा
ये बाजीराव सेकंड, ये चाहे कि कम से कम ग्वालियर के सिंधिया को तो मिला लिया सब अंग्रेज। गायकवाड़ पहले ही से नहीं थे। तो अब इन लोगों को सोचे कि ये लोग ने कहीं भाग जाए, तो अब इन लोगों को कम से कम इकट्ठा, इस बार सद्बुद्धि जगह है बाजीराव टू को। इन लोगों को भाई कम से कम भागे ना लोग, और हम लोग इकट्ठा मिलकर के अटैक करते हैं, चढ़ाई करेंगे अंग्रेजों पर। लेकिन इनके निकलने से शक्ति कमजोर हो गई थी। फिर भी नहीं माने पेशवा, और पूना का रेजिडेंट था, पूना का रेजिडेंट मैंने अंग्रेजों का जो शिविर था, सैनिक शिविर, उसी पर हमला करके आग लगा दिए बाजीराव सेकंड। तो तृतीय युद्ध शुरू हो गया। और खिड़की, कहीं कहीं खिड़की भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तृतीय युद्ध में कहीं कहीं खिड़की को खिड़की में भी लिखा हुआ है, किसी किसी की बुक में। तो खिड़की या खिड़की दोनों एक ही है। तो यहाँ युद्ध करते हैं पूना का पेशवा अंग्रेजों से, लेकिन चूंकि शक्ति कमजोर हो गई थी, यहाँ हार जाते हैं। और वहाँ से ये भाग करके फिर आते हैं इधर कोरेगांव। तो यहाँ भी पेशवा हार जाते हैं, माने दोनों जगह से पेशवा हार गए, खिड़की के युद्ध में और कोरेगांव के भी युद्ध में पेशवा हार गए। इसके बाद देखिए, होलकर को भी अंग्रेज हरा देता है, फिर भोसले को भी अंग्रेज लोग हरा देता है। लास्ट में, अंतिम में महिदपुर में होलकर को हराता है। महिदपुर मंदसौर में अंतिम संधि होता है, और तृतीय जो युद्ध है आंग्ल मराठा, वो समाप्त हो जाता है। महिदपुर, इसको ऐसे लिखते हैं समझ में आने के लिए, इधर उधर, चूंकि 5-5 एरिया के ये लोग हैं ना, 5-5 है, तो गायकवाड़ से तो इसमें है नहीं। वो युद्ध से पहले उनको अंग्रेज लोग अपना सहायक संधि पर साइन करवा लिया था, गायकवाड़ इसमें नहीं है। पूना के पेशवा से हमने बताया कि पूना के जो पेशवा थे, ये 2 जगह से हार चुके अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, किरकी या खिड़की और कोरेगांव, ये 2 जगह युद्ध से हार गए हैं। कोरेगांव, होलकर भी हार गए। सिंधिया तो ग्वालियर के संधि करके पहले ही से अपना किनारा हो गए हैं, और होलकर ये भी हार गए हैं। भोसले से भी इनसे नागपुर का संधि करके ये भी हार गए युद्ध में, तो नागपुर से संधि करके अपना अंग्रेज इनसे भी निपट लिया। होलकर से भी महिदपुर एक जगह है, यहाँ से भी हार गए होलकर। और मंदसौर, यहाँ मंदसौर की संधि हो जाती है। मंदसौर की संधि करके
अपना अंग्रेज लोग सबसे निपट लिए। ये भोसले का संधि नागपुर में होता है। अंतिम संधि देखिए मंदसौर है। इस ये मंदसौर से आपका पूरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। माने अब मराठों की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। एक त्रयंबक जी का हमने बात कहा था। त्रयंबक जी वो जो गायकवाड़ के थे और वो आए थे मिलने। अब कुछ इशू था, फाइनेंशियल इशू था पूना के पेशवा से, लेकिन पूना के पेशवा के जो पूना के पेशवा के तरफ से त्रयंबक जी को हत्या माना जो पूना में ही उनकी हत्या हो गई, तो इससे भी गायकवाड़ नाराज हो गए और उनके प्रधानमंत्री को चाह रहे थे कि हमको अंग्रेज लोग मांग रहा था कि चूंकि अंग्रेजों का सब संधि करके अधीन हो गया था ना, तो अंग्रेज लोग मांग गया तो दे नहीं रहे थे, फिर भी देना पड़ा। मराठों की शक्ति उस समय नहीं रह गई थी। वो भी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो इसका परिणाम सबसे बड़ा भयानक ये हुआ कि इस युद्ध से पेशवाई समाप्त हो गया। अब पेशवाई माने पेशवाओं का राज समाप्त, खत्म। पेशवाई समाप्त हो गया, पेशवाओं का राज खत्म हो गया और इनको बाजीराव सेकंड को कहाँ ये लोग लेके लगा दिया, ठिकाना लगा दिया, पेंशन पर भेज दिया। कहाँ? बिठूर में। बिठूर एक जगह है उत्तर प्रदेश, कानपुर में है बिठूर। बिठूर में, कानपुर में इनको भेज दिया पेंशन पर, क्योंकि आप वहीं रहिए। अब वहीं खाना पीना खाइए, आराम से रहिए। अब यहाँ आपको पूना में रहने की आवश्यकता नहीं है। पूना से भगा दिया सब अंग्रेज। पेशवाई तो पहले समाप्त हो गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से, और बाजीराव सेकंड है, इन्हीं को भेज दिया था कि पेंशन लीजिए, आप वहीं रहिए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी, अंग्रेज बहुत कूटनीतिक न चालबाज थे ना। अब सोचे कि कहीं भावना ना भड़क जाए मराठा साम्राज्य में कि तो हम लोग का मराठा राज को अंग्रेज समाप्त कर दिया। ये सब व्यापारी न था, सब बहुत दिमाग लगाता था, सूझबूझ से कूटनीतिक में माहिर था सब अंग्रेज सब। अब क्या करता कि प्रताप सिंह, शिवाजी के वंशज, छत्रपति शिवाजी के वंशज, देखिए छत्रपति शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह, इनको सतारा के छोटा सा क्षेत्र में देके अब राजा बना दिया सब। ये बहुत भावनात्मक रूप से अंग्रेजों के पास पेशेंस बहुत था। देखिए कितना चाहता तो सब कुछ खत्म करके एकदम जीरो कर देता, लेकिन प्रताप सिंह को, शिवाजी के वंशज को, प्रताप सिंह को एक सतारा का क्षेत्र देकर के छोटा सा, अब वहीं कहा कि आपको अब भावनात्मक रूप से माने मराठा साम्राज्य के लोगों के लिए भी काम किया कि मराठा साम्राज्य को देखो भाई तुम्हारा राजा तो हमने बैठा दिया। चूंकि शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा के एक छोटा सा क्षेत्र देके राजा बना दिया सब अंग्रेज। तो इस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। माइंड में करने के लिए आपको यह देखना होगा कि तीनों आंग्ल मराठा युद्ध जब एक जगह हम करते हैं, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध जब एक जगह करते हैं, ये पहला हो गया तो रघुनाथ राव, ये रघुनाथ राव के कारण हो गया 1775 से 82, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ये दूसरा हो गया बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड इसका बेटा, ये हुआ 1803 से 5। और तीसरा पिंडारी, ये माइंड मेकअप करिए तब परीक्षा में भूलिएगा नहीं, 1817 से 18। पहला में क्या था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। दूसरा में लॉर्ड ब्लेजली,
कौन लेकर घूमता था सहायक संधि? यही घूमता था, लॉर्ड विलेजली। और तीसरा में लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये पिंडारी का सैन्य से दमन कर दिया, सैन्य कार्रवाई करके दमन कर दिया। इस तरह से माइंड मैप रहेगा आपको। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इस तरह से तीनों आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। आज का क्लास इतना है, फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।